हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा डायग्नोसिस, समस्या की जड़ तक कैसे पहुंचे। तो मेरे पास अभी है एक मैकेनिकल कीबोर्ड। ये एक रैंडम सा मैकेनिकल कीबोर्ड है जो कि मैंने एक दुकान से ख़रीदा था। इस मैकेनिकल कीबोर्ड को लिए हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है। ये अच्छा काम कर रहा था, बट सडनली आज इसमें एक समस्या आई। समस्या कुछ ऐसी आई कि इसमें ओ और ओ के ऊपर नीचे वाली बटनें काम करना बंद कर दी, यानी कि 9, एल, डॉट और नीचे उसके फंक्शन और सुपर की, या फिर आप लोग जिसे विंडोज़ की कहते हो वो वाली बटन काम करना बंद कर दी। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की नॉलेज है नहीं, बट जितनी भी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से जो भी कुछ मैं ट्रेस कर पाया हूँ मैं वो आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और इस एक्सप्लेनेशन से मैं ये होप करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे किसी भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इशू को आप उससे टैकल कर पाओ। विद दैट सेड, सो यहाँ पे है हमारे पास अपना मैकेनिकल कीबोर्ड। सबसे पहले लाइक एनी अदर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपको स्क्रू ड्राइवर या फिर ऐसे किसी चिमटी वगैरह के जुगाड़ से सारे स्क्रूज़ को निकाल लेना है। अगर स्क्रू ड्राइवर है तो बेटर होगा, क्योंकि स्क्रूज़ काफ़ी छोटे हैं और इससे खोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट दोनों से ही ये खुल जाएगा। अगेन इसको खोलने के बाद आपको करना क्या है, ये चीज़ काफ़ी काम करता हूँ। कैमरे के एंगल को थोड़ा नीचे करता हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैं जब इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा ये 3-4 छोटे तार इससे निकल रहे हैं। आपको ऐसे इसको ऐसे नहीं कर देना, ऐसे नहीं कर देना। अभी तो मैंने दोनों चीज़ें पकड़ रखी हैं, बट वर्स्ट के सिनेरियो में क्या हो सकता है कि आपने नीचे वाले से पकड़ा नहीं और आपने झटाक से इसको खींच दिया और ये तार चिटक गए और फिर तो हो गया। तो हो गया मतलब हुआ तो कुछ नहीं। आप लोग अगर इफ़ यू आर रियली गुड विद अ सोल्डरिंग आयरन, आप हो सकता है उसको वापस सही कर पाओ। बट अगेन if you want to trace the issue in a hassle free way, do it like this। प्रेम से इसको उठाइए और इसको उल्टा कर दीजिए, मेकिंग श्योर कि ये तार न टूट जाए, क्योंकि एक बार मेरे साथ हो चुका है। जब मैं एक माउस को कुछ कर रहा था तो उसमें ऐसी दिक्कत हो चुकी है। बट अगेन आपके भाई ने वो चीज़ फिक्स कर ली थी, बट मे बी यू आर नॉट दैट लकी। सो आफ्टर दिस यहाँ पे मैंने क्या जुगाड़ निकाला, ये आप देख सकते हो। ये एक चिमटी, वही चिमटी जिसे मैं आपको बता रहा था स्क्रूज में बोल सकते हो। आपको करना क्या है, यहाँ पे एक काम करता हूँ। आप लोग ये 2 पिन देख पा रहे होंगे। एक काम करता हूँ, कैमरे में कौन सी पिन बहुत एपेरेंट है, एग्जैक्टली ये जो पिन्स हैं आप देख पा रहे हो, ये बहुत एपेरेंट है। तो ऐसे ही हर एक की के लिए, हर एक कीबोर्ड पे जो बटन होती है, जैसे मेरे केस में ओ ख़राब है, आपके केस में कोई और बटन ख़राब हो सकता है, हर एक की के लिए जो है ऐसे 2 पिन्स रहेंगी। अगर आपका एक नॉन हॉट सॉपेबल या फिर हॉट सॉपेबल, काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं व्हेन इट कम्स टू मैकेनिकल कीबोर्ड। जो भी आपका XYZ कीबोर्ड है उसमें कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं, पीसीबी का कुछ डिज़ाइन अलग हो सकता है। मेरे केस में काफ़ी सारे छोटे छोटे पी जंक्शन डायोड के सिम्बल्स हैं और भी काफ़ी सारी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली जार्गन है। बट एनीवेज पहुँचते हैं पॉइंट पे। अगर आपको ट्रेस करना है कि क्या दिक्कत आ रही है तो सबसे इजी चीज़ है, आप ऐसे इसको ऐसे पकड़िए और जैसे मान लेता हूँ मुझे इस की को टेस्ट करना है तो मैं इसके अंदर वाले हिस्सों के बीच में इसको अटकाऊँगा। ऐसे ये तो चल जा रही है, बट उसको ऐसे मैं रख के शॉर्ट करूँगा। और इस अभी ये कनेक्टेड नहीं है, बट इन द केस अगर ये कनेक्टेड रहती तो कैसा होता मैं दिखाऊँ। वन मोर थिंग, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब भी आप इस पूरी चीज़ को डिसमेंटल कर रहे हो, मेक श्योर कि आपका जो डिवाइस है वो कनेक्टेड नहीं है बिजली से, वरना वर्स्ट के सिनेरियो में आप अपनी पीसीबी शॉर्ट कर सकते हो एंड दैट वुड नॉट बी गुड। इन माई केस मैंने इसको ऑन कर दिया है, देख सकते हैं ये लाइटें वगैरह जल गई हैं, जो कि गुड साइन है। इसका मतलब हमारा कीबोर्ड अभी तक तो काम कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पिन को शॉर्ट करता हूँ। इस पिन को मैंने शॉर्ट कर दिया, मैंने एक रैंडम सी पिन को शॉर्ट कर दिया। और इफ़ पॉसिबल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे मैं इस एक पिन को शॉर्ट करता हूँ। अच्छा व्यू नहीं आ रहा। हाँ, तो मैंने इस एक पिन को शॉर्ट किया है। इस एक पिन को शॉर्ट करने के बाद या फिर इसके बगल वाली पिन को मैं काम करता हूँ शॉर्ट करना, क्योंकि उसका इनपुट बहुत बार आ चुका है, बहुत अच्छे से विजिबल नहीं है। हाँ, इस पिन को शॉर्ट करने के बाद मेरे कीबोर्ड पे
धड़ाधड़ वाई ही वाई आ रहे हैं। ऐसे ही मैं कोई और पिन शॉट करूँगा, जैसे मैंने आर वाली पिन शॉट करी तो आर जो है मेरी स्क्रीन पे धड़ाधड़ इनपुट पे आ रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग रीहाइड्रेट कर करके देख सकते हैं कि क्या इशू हो सकता है। अब मेरे केस में मेरे पास एक मल्टीमीटर नहीं है, तो मैं अगर आपके पास मल्टीमीटर वगैरह है तो आप लोग ये भी देख सकते हो कि क्या लाइन में फॉल्ट है या फिर जहाँ पे चीज़ें ग्राउंड हो रही हैं उन सब चीज़ों में फॉल्ट है। बट इन एनी केस आई होप इस वीडियो से आप लोग को कुछ आइडिया मिला कि भाई कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ख़राब हो जाए तो उसको किस तरीके से इशू को एटलीस्ट टैकल कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि इशू क्या है। बाद में रही बात कि इस इशू को फिक्स कैसे करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप LLMs आजकल यूज़ कर सकते हो, किसी बंदे से पूछ सकते हो जिसको ज़्यादा नॉलेज हो इन सब चीज़ों के बारे में, और सबसे अंतिम चीज़ है मिस्त्री के पास जाओ। बट दैट इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।